ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? आपने उन जर्नलिस्ट से कैसे कह दिया that अर्पिता was a mistake? I had no choice. मैं जानता था कि अर्पिता यहाँ आने वाली और उसके आते ही वो जर्नलिस्ट उससे भी वही सवाल पूछते, उसे और परेशान करते। इसीलिए मैंने ये सब कहा। और अर्पिता भाभी ने ये सब सुना। आपको पता है उन्हें कितना हर्ट हुआ, कितनी तकलीफ हुई, कितना बुरा लगा। वो आपके मुंह से ये सब सुन के आपसे बात करने आई थी इस उम्मीद से कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन आपने ये सब कह के उल्टा खुद को उनसे और दूर कर दिया। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वाइफ है वो आपकी, प्यार करते आप उनसे। क्या आप नहीं चाहते कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए? मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है अपनी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेले ये सब नहीं कर सकता था। डैड ने हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, हमें घर से चले जाने के लिए कह दिया। अर्पिता घर से चली गई और ये दोनों डिसीजंस मैंने नहीं लिए। मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक डैड अर्पिता को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, और ऐसा कभी होगा नहीं। इट्स इम्पॉसिबल। तो जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसके बारे में बात करके क्या फायदा? आई नो अर्पिता को बुरा लगा होगा, वो रोई भी होगी, मुझे भी बहुत बुरा लगा। अर्पिता और मैं जिंदगी के जिस दौराहे पे आज खड़े, उसका दर्द सिर्फ वो और मैं ही समझ सकते हैं, और कोई नहीं। अगर आपको इतना ही बुरा लगा तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? आप प्यार करते हैं उनसे। क्योंकि हमारा प्यार कमजोर है, खो गया हमारा प्यार। इट्स नथिंग बट अ मेस नाउ, और इसकी सजा मिल रही है हमें, और शायद अर्पिता और मुझे जिंदगी भर इसकी सजा भुगतनी होगी। मैंने अक्षत के लिए उसकी फैमिली, उसके घर को छोड़ा, लेकिन अब मैं अपने लिए ये जगह को ही छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं अर्पिता, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, वो भी इंडिया से बाहर? मुझे जाना होगा राज। थक गई हूं मैं अपने हक, अपनी खुशियों के लिए लड़ते लड़ते। इससे मुझे मिला क्या तकलीफ के सिवाय? लेकिन मैं अक्षत और अपने मॉम डैड को और तकलीफ नहीं दे सकती। ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह मैं हूं। मैं यहाँ रहूंगी तो मुझे वो दिन याद आते रहेंगे जो मैंने अक्षत के साथ स्पेंड किए। अक्षत को पाने का सपना पहले ही टूट जाता तो शायद मैं सह लेती, लेकिन अब उसे अपनी आंखों के सामने खोते हुए नहीं देख सकती। मगर अर्पिता तुम... डैड प्लीज, प्लीज मुझे मेरी खुशियों के लिए जाने दीजिए, प्लीज डैड। ठीक है बेटा, कुछ दिनों के लिए चली जाना। कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अर्पिता तुम वहां रहोगी कैसे? ना तुम्हारे पेरेंट्स है, ना कोई फ्रेंड्स। मैं चाहती भी नहीं कि कोई मेरे साथ रहे, क्योंकि प्यार करने की गलती मैंने की है और इसकी सजा भी सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। मगर अर्पिता हम तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकते हैं? डैड प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज डैड। ठीक है अर्पिता, हमने हमेशा कहा है कि तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कोई चीज नहीं है। पहले भी तुम्हारी खुशी के लिए हमने तुम्हें इस घर से विदा किया, आज फिर कर रहे हैं। अर्पिता नहीं जा सकती, उसे रोकना होगा, कुछ भी करके उसे रोकना होगा। बस बेटा रोते नहीं, तेरा फोन जैसे ही आया मैं चला आया। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। I'm sorry बाबू, आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी सब ठीक करने की, लेकिन यह बात और बिगड़ गई, मैं फेल हो गई। नहीं बेटा, क्या हुआ क्या पता मुझे।
खुश रहो बेटा। बाजी आप कब आए? आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना? हाँ बेटा, मैं रात में ही आ गया, लेकिन आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। अब भी बेटा, अक्षत को बुला कर लो। बेटा, तुम्हारे होते हुए ये कैसे हो गया? तुम भी तो इस घर की बहू हो। एक बहू के रहते दूसरी बहू घर से बाहर कैसे जा सकती? बाबूजी, जब सवाल उठता है पति और बहू में से किसी एक को चुनने का, तो चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ मैं जानती हूँ कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। फिर भी बेटा, तुम्हें तो बाबूजी, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। भाभी साहब ने तो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कहा कि अगर अर्पिता को घर छोड़ के जाना पड़े तो ये भी उनके साथ जाएंगे। लेकिन फिर सुकीत भाई साहब ने इनके आगे ऐसी बात कही कि इन्हें भी मजबूर होना पड़ा। ये सब ठीक नहीं हो रहा। गलती किसी की हो या ना हो, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। बेटा, बड़ी बहू घर में लगी तुलसी की तरह होती है, जो आंगन में रहते हुए घर की बुरी बलाओं और मुसीबतों को बाहर रखती है। परंतु उसके रहते हुए अगर घर की शांति चली जाए तो ये बहुत बुरा संकेत है। बाबूजी, अक्षत भी अपने रूम में नहीं है। कमरे में नहीं? कहाँ गया? शायद बाहर गार्डन में होगा। मैंने गार्डन, बालकनी हर जगह चेक कर लिया, वो कहीं नहीं है। उनका फोन चेक करियो, फोन स्विच ऑफ है। कहाँ चला गया सुबह सुबह? कहीं परेशान हो के? शायद ऑफिस जल्दी चला गया हो। मैं ऑफिस ट्राई करूँ। हेलो, हाँ अक्षत है वहां? क्या नहीं है? अक्षत ऑफिस में भी नहीं है। मुझे घर के बाहर मिलो। अपनी अक्षत भैया कहाँ है? किसी को नहीं पता राज, वो कहीं चले गए। बॉडी में चले गए वो? पता नहीं, वो कहीं नहीं है, ना घर ना ऑफिस ना बाहर। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। अब नहीं तो नहीं तो क्या राज? अर्पिता यूएस जा रही है हमेशा के लिए। यूएस? नहीं, इसका नाम ऐसा नहीं हो सकता राज। हमें उन्हें रोकना होगा। सिर्फ अक्षत भैया उन्हें रोक सकते हैं। इसकी वजह से अर्पिता ने सारी होप छोड़ दी। लेकिन राज, उन्होंने ऐसा उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। अर्पिता ये बात नहीं जानती है अपनी। अब सिर्फ अक्षत भैया उन्हें समझा सकते हैं। उन्हें आज कहना ही होगा कि वो उससे प्यार करते हैं, वो उनकी केयर करते हैं। लेकिन राज, अक्षत भैया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं राज, अर्पिता भाभी नहीं जा सकती। अगर वो चली गई तो हार हमारी नहीं, हार प्यार की होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। Because I know love is very pure. उनका प्यार बहुत सच्चा राज। ऐसा ही होगा आपकी। मैं जानता हूँ अर्पिता नहीं जा पाएगी। तुम्हें भरोसा है कि ऐसा नहीं होगा? मुझे प्यार पे भरोसा है अपनी। उनका प्यार उन्हें अलग नहीं होने देगा और उनको साथ लाने में हमें उनकी हेल्प करनी होगी। फॉर लव। For love। सबको पता नहीं होगा कि अर्पिता भाभी हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। ओह गॉड, अभी तो अक्षत भैया को भी ढूंढना है। भाभी वापस आ गई। मुझे प्यार पे भरोसा है अभी। उनका प्यार उन्हें अलग नहीं होने देगा। अच्छा हुआ आप आ गए बाबूजी। जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेकर जाना चाहती थी। बेटा, एक बार फिर सोच लो। तुझे वाकई लगता है कि तू? हाँ बाबूजी, गलतियां करने के बाद ही इंसान सीखता है कि सही फैसला क्या है। कुछ महीनों के लिए से, पर जब तक इस घर में रही, इस घर की बेटी बनकर रही, और अभी अपने साथ आप लोगों की नाराजगी नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद लेकर जाऊंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।